पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। सऊदी समेत दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट, उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता है। पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था अब हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है। उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। अब ऐसा ही है ना? कर रहा है। अब इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की, जबरदस्त, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकते। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहाँ पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में जाते हैं। वो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं, बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना, तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है। इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं, और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही लॉस में। अवाम तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है, मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना, वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पर। सर मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफिर है, हम इस्लाम से भरे हुए हैं, और हम कर क्या रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बनाया था ना। इस्लामी तो खत्म हो गया जब उन्होंने उसके ऊपर इद्दत के केस के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया। जमहूर का मतलब जमहूरिया, जमहूर है ही नहीं इधर।
दुनिया में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। सिर्फ पाकिस्तानियों में क्यों है भाई? मुसलमान बाहर भी हैं, दुनिया भर में है। जो बाहर हैं वो जो पहले से हैं वो तो ठीक हैं, जो इधर से जा रहे हैं वो ज़्यादा तादाद जो है ना फ्रॉडियों की है। इसमें हुक्मरान की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों में है, हमारी गलती है। क्या समझते हैं सर, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, क्या उसकी आवाम बिल्कुल ठीक है जो आज उनकी तरक्की जो है वो आसमानों को छू रही है? बिल्कुल सही बात है, उनकी आवाम बिल्कुल ठीक है। कहने को वहाँ 72% हिंदू है और हम कहते हैं कि भाई काफिर और हिंदू जो है वो तो इस्लाम के दायरे से बाहर। लेकिन वो बहुत बेहतर हमारे से, मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू हो के भी। एक बंदा बता दे जो बाहर जाके बड़ी किसी पोस्ट का, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का CEO लगाओ, कोई पाकिस्तानी? कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी। सब में इंडियन है। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अब पाकिस्तानी को वो देख लेना, वो अपना चेहरा और रास्ता चेंज कर लेते हैं, ये इतने फ्रॉडी हैं। जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी खड़ा हो तो आपको क्या लगता है? आप सऊदी में रह के आए हैं, काफ़ी मुल्क वहाँ पे होते हैं, नेपाली भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहाँ एक जगह इंडियन और पाकिस्तानी हो तो किसको इज्जत से नौकरी दी जाती है? मतलब एक जैसी एजुकेशन, हर चीज़ एक जैसी हो तो किसको रखते हैं? वो इंडियन को या इंडियन को इतना अफसोस होता है। अफसोस हमारे खुद के ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनका खुद का वहाँ पे अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री है इसकी, इंडिया में या सऊदी सऊदीया में। वहाँ पे मेरा ख्याल लाखों की तादाद से दुनिया काम कर रही है, लेकिन इंडियन, बंगाली ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की भी फैक्ट्री में इंडियन है जी, ईमानदारी है। यार होने, पाकिस्तानी होने का फायदा जब पाकिस्तानियों को नहीं डिलीवर। ईमानदार है, हम लोग बेईमान हैं पाकिस्तानी। हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, उनके पास ईमान नहीं है, लेकिन वो जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, हम बेईमानी से करते हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है। और जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया, पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये वही भारत है और वही भारतीय हैं जिनको कभी सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज कोई भाग नहीं देती थी और आज पैरों में झुके हुए। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ। मोदी जी ने भारत को उन ऊंचाइयों पर ले गया दोस्तों कि आज शेख भी भारत के आगे झुके पड़े हैं। वो शेख जो आए दिन भारत को धमकियां देते रहते थे, ताने देते रहते थे, पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। इन शेखों ने दोस्तों भारत को बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है। लेकिन आज ये भारत के सामने घुटनों पे आए हुए हैं, मोदी जी के सामने झुके पड़े हैं, इसलिए क्योंकि इनको आज भारत की ताकत पता लग चुकी है। आज मोदी जी ने भारत को इतना पावरफुल बना दिया है कि शेख पाकिस्तान को लाते मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, उसकी सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने अपनी किताब से पन्ने की तरफ निकाल के डायरी से फाड़ के फेंक दिया। अब पाकिस्तान की तरफ कोई देखता तक नहीं है, थूकता भी नहीं है दोस्तों। ये हाल हो गया। भारत की ताकत ने अच्छों को झुका दिया दोस्तों। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, जो उसके अंदर से कोई ढंग का होगा वो हमारे साथ वापस आ जाएगा। धीरे धीरे भारत अखंड भारत की तरफ जाएगा, पहले हिंदू राष्ट्र अखंड भारत। आपकी क्या राय है दोस्तों? अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।